पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नित्या सुधांशु की बात पर मुस्कुरा रही थी और सोना की नज़र सुधांशु और नित्या पर टिकी हुई थी। सम्राट, जो कि अपनी बुराइयों को बाहर खड़ा सुन रहा था, अंदर आते हुए सुधांशु से बोला, हो गई मेरी तारीफ या तारीफ के बोल और कुछ करने हैं। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, वैसे आप यहाँ कब आए और आपको नहीं पता इस तरीके से दूसरों की बात सुनना बैड मैनर्स होता है। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम्हें नहीं पता इस तरीके से दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना उससे भी बड़ा बैड मैनर्स होता है। नित्या सोना के कान में धीरे से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपके हस्बैंड और सुधांशु के बीच में 36 का आंकड़ा है। सोना नित्या की बात पर बोली, 36 का आंकड़ा नहीं है, 72 का आंकड़ा है। सोना के जवाब पर नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, वाह। सोना सुधांशु सम्राट के बहस को बढ़ने से पहले बीच में आकर बोली, अरे बस कीजिए, आप दोनों हर वक्त बच्चों की तरह क्यों झगड़ते रहते हो। सम्राट सोना की बात पर बोला, मुझे कुछ कहने से पहले अपने इस पिद्दी भाई को समझाओ जो हर वक्त चौ चौ करता रहता है। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं जो चौ चौ करूंगा, आप हो बागड़ बिल्ले जो हर वक्त म्याऊं म्याऊं करते रहते हो। सम्राट सुधांशु को बुरी तरीके से घूरने लगता है तो बीच में नित्या आते हुए कहती है, हेलो सर। सम्राट नित्या की बात पर बोला, तुम कौन हो। सुधांशु और सोना सम्राट को घूरने लगते हैं और नित्या सम्राट के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहती है, माय नेम इज नित्या मित्तल। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू। नित्या सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए सम्राट से बोली, मुझे पता चला कि आप वापी के भाई हो, वो भी बड़ा प्यारा लड़का है और सुधांशु स्ट्रिक्ट है बिल्कुल आपकी तरह, तो क्या सुधांशु के ऐसे होने के पीछे आपका सहयोगदान है। सम्राट सुधांशु को एक नज़र घूर कर बोला, पैदा ही अकड़ू हुआ है ऐसा लगता है। सोना सम्राट से बोली, आप इस तरीके से मेरे भाई की बुराई नहीं कर सकते। सम्राट नित्या को सोना की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख रही हो, उसका भाई चाहे मुझे कुछ भी कह ले सब चलता है, लेकिन मैं अगर इसके भाई को जरा सा भी कुछ कह दूं, इसको सीधा मिर्ची लगती है भाई की चमची। नित्या सम्राट की बात पर बोली, आप गलत कह रहे हो सर, हर बहन अपने भाई के लिए स्टैंडिंग होती है और ये जेनेटिक होता है, काव्या भाभी भी तो आपके लिए स्टैंड लेती होगी ना। सम्राट नित्या की बात पर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी समझदार है, तुमसे तो लाख गुना ज्यादा। सुधांशु सम्राट को घूरते हुए बोला, नित्या मेरी सिर्फ क्लासमेट और कॉमन फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। वैशाली कॉफी लेकर वार्ड के अंदर आते हुए बोली, हमको समझ नहीं आता अभी तक ये लोग हमको लेने क्यों नहीं आए। ये कहते हुए वैशाली की नज़र सम्राट पर जाती है तो वो चुप हो जाती है। नित्या वैशाली की तरफ देखती है तो वो एकटक वैशाली को देखने लगती है, क्योंकि उन दोनों के फेशियल फीचर्स काफी हद तक इंद्र मित्तल की तरह थे। सम्राट वैशाली की आवाज पर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पति ने तुमसे कहा था घर चलने के लिए, तुम थी ना जो यहाँ रुकना चाहती थी और अब तुम्हें दिक्कत जा रही कि तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आ रहा, कितनी पलटू औरत हो तुम। वैशाली सम्राट की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, बड़का भैया, हमको आपसे बहस करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए हम आपको बता दें, आपसे बात करने की जिम्मेदारी हमने सिद्धू को थमा दिया है। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, पापा बिल्कुल ठीक है, नज़ हाय कर दिया गया है, अब तुम मेरे साथ चलने का कष्ट करोगी। सोना सम्राट की बात पर अपना सिर हिला सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू अगर कोई भी दिक्कत हो तो। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर सुधांशु से बोला, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, अपनी बहन को नहीं। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कॉल नहीं करेगा, ऐसा क्यों। सम्राट घूरकर सोना की तरफ देखता है तो सोना मुंह बनाते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। नित्या जब से वैशाली आई थी उसे ही देखे जा रही थी, जिसे वैशाली साफ महसूस कर रही थी। नित्या अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाती और वैशाली से कहती है, आप कौन हो। वैशाली नित्या की बात पर बोली, हमारा नाम वैशाली मिश्रा है। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, काफी अच्छा नाम है, वैसे इन लोगों से आपका क्या रिश्ता है। सोना नित्या की बात पर बोली, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो वैशाली मेरी मुंह बोली बहन समझ सकती हो, और दूसरा वो मेरी देवरानी है, मेरे देवर अमृत ओबरॉय की वाइफ। नित्या सोना की बात सुन वैशाली से बोली, मुझे ना आपसे बिल्कुल फैमिलियर वाइब्स आ रही है, जैसे मैं आपको जानती हूँ। वैशाली नित्या की बात पर बोली, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, वैसे तुम हो कौन। नित्या वैशाली के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोली, मैं सुधांशु की क्लासमेट हूँ, नित्या मित्तल, कशिश मित्तल के चाचा जी इंद्र मित्तल की बेटी। वैशाली एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वैशाली कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुलता है और अमृत अंदर आता है।
वैशाली अमृत को देखते ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है, तो अमृत थोड़ा हैरान होता है और उसके पीठ को थपथपाते हुए कहता है, हाँ आ गया, कितने बार कॉल किया तुमने। वैशाली अमृत की बात पर कोई जवाब नहीं देती। अमृत अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखता है और नित्या को देखकर अमृत सब कुछ समझ जाता है। वैशाली और नित्या पहली बार आमने सामने आए थे, इसलिए वैशाली पैनिक हो रही थी। सम्राट वैशाली के कंडीशन को देखते हुए सोना से बोला, हमें घर चलना चाहिए। सोना नित्या से बोली, नित्या हम लोग घर जा रहे हैं, तुम्हें सुधांशु घर छोड़ देगा। नित्या सोना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं अपनी कार से आई हूं, मैं चली जाऊंगी। सोना नित्या की बात पर अपना सिर हिला सम्राट के साथ वहां से निकल जाती है। अमृत भी वैशाली को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। नित्या शेखर जी की तरफ देखते हुए बोली, अंकल अब मैं भी घर चलती हूँ, एंड डोंट वरी, आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शेखर जी नित्या की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देते हैं। शेखर जी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, अपनी फ्रेंड को बाहर तक छोड़कर आओ। सुधांशु शेखर जी की बात पर अपना सिर हिलाता है और नित्या को बाहर तक छोड़ने आता है। नित्या जाने से पहले रुककर एक डेयरी मिल्क सुधांशु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आई नो कि ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन स्वीट खाने से नर्वसनेस कम होती है। सुधांशु नित्या के हाथ से डेयरी मिल्क ले लेता है, तो नित्या हल्का सा आगे बढ़कर सुधांशु के चिक्स पर किस करके कहती है, गुड नाइट। इतना कहकर नित्या जल्दी से लिफ्ट की तरफ भाग जाती है। सुधांशु अभी भी सदमे में नित्या को जाता हुआ देख रहा था, उसके हाथ अपने आप उसके गाल पर चले जाते हैं। नित्या शर्माते हुए सुधांशु को बाय कहती है, सुधांशु जिसके जवाब में कुछ नहीं कहता। तभी नीरू आकर सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सिद्धू यहाँ पर क्यों खड़े हो। नीरू की आवाज पर सुधांशु होश में आता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं माँ, वो मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसे छोड़ने आया था, चलिए पापा अकेले हैं। नीरू सुधांशु की बात पर बोली, मैं तुम्हारे पापा के साथ हूँ, तुम जाओ घर। सुधांशु नीरू की बात पर बोला, लेकिन माँ। नीरू बीच में सुधांशु की बात काटकर बोली, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा घर जाओ, मतलब जाओ, कल सुबह आ जाना। सुधांशु नीरू की बात पर आगे और कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप घर के लिए निकल जाता है। सम्राट की कार। सम्राट एक हाथ से स्टीयरिंग को पकड़े दूसरे हाथ से सोना के हाथ को पकड़े गया लगा रहा था और उसके कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी, जिसमें वो किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। कॉल पूरा होने के बाद सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो। सोना सम्राट को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो क्या मैं भूतनी की तरह अकेले बात करूं। सम्राट इरिटेट होकर बोला, अब अपने भाई और उसे वैशाली की तरह मुझसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए मत जुट जाना। वैशाली के जिक्र पर सोना सम्राट से बोली, वैसे आपने कुछ नोटिस किया। सम्राट सोना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर बोला, नहीं, तुम अभी भी वैसे ही पतली हो, बस थोड़ा सा। ये कहते हुए सम्राट सोना के पेट को देखता है, जो कि साड़ी के आंचल जो हवा में उड़ रही थी, उसके कारण नजर आ रहा था। सोना सम्राट के नजरों को फॉलो करते हुए नाराजगी से बोली, आप सच में बेशर्म होते जा रहे हो, मैं क्या पूछ रही हूँ और क्या चेकआउट कर रहे हो। सम्राट सोना को देखते हुए बोला, मैं अपनी वाइफ को चेकआउट कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है, और तुमने साफ साफ कहा भी नहीं कि मुझे क्या नोटिस करना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें नोटिस किया। सोना अपने दांत पीसते हुए बोली, आपको ये नोटिस करने के लिए कह रही थी कि जब नित्या वैशाली को अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे रही थी तो वैशाली पैनिक हो रही थी, ऐसा क्यों। सम्राट सोना के सवाल पर बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो। सोना कंफ्यूज होते हुए बोली, मैं कौन से एंगल से गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूं और आप किसी और तरफ की बात कहीं और क्यों लेकर जा रहे हो। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, अब तुम चुप रहो, बहुत बातें करने लगी हो, तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता है क्या। सोना नाराजगी से बोली, तो ठीक है, अब आप बात करोगे ना तो भी नहीं करूंगी। इतना कहकर सोना सम्राट के हाथ को झटक देती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। सम्राट सोना को देखते हुए अपना सिर हिला देता है और चुपचाप ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। रात का वक्त। ओबरॉय विला। अमृत का कमरा। अमृत वैशाली के सामने बैठा हुआ था और वैशाली पहली बार बियर पी रही थी, जिसे अमृत ने ही सम्राट के मिनी बार से उठाया था। अमृत वैशाली को देखने लगता है, जिसके गाल लाल हो गए थे। अमृत वैशाली की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, वैशाली, वैशाली तुम होश में हो। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुमको क्या लगता है, हाँ, एक बोतल पीकर हम लुढ़क जाएंगे। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना भी।
वैशाली अपना हाथ अमृत के हाथ से छुड़ाकर बोली, हम सबको गोली मार देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम आतंकवादी बन जाएंगे। अमृत वैशाली की बात पर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगता बंदूक से? वैशाली रोते हुए बोली, हमको गाली मार और बंदूक से डर नहीं लगता साहब, हमको आपके प्यार से डर लगता है। अमृत वैशाली की बात पर बोला, अच्छा, वैसे ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? वैशाली रोना छोड़कर अमृत को घूरते हुए बोली, ये हमारा डायलॉग है, मूवी का डायलॉग था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। वैसे हम भूल गए आगे का था। ये कहते हुए वैशाली सोचने लगती है। अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़कर बोला, मैं बताता हूं ना, उसमें डायलॉग था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। वैशाली आकर अमृत की गोद में बैठते हुए बोली, सही कहा तुमने, हमको प्यार से बहुत डर लगता है। अमृत वैशाली के कमर को पकड़ते हुए उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए बोला, चलो, तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। वैशाली अमृत के गले में अपना सर घुसकर आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अमृत की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वैशाली की मदहोश करने वाली गर्म सांसें अमृत के गले को छू रही थी। अमृत थोड़ी हिम्मत करके वैशाली से बोला, तुमने डिनर नहीं किया है? वैशाली अमृत के कान में फुसफुसाते हुए बोली, हमको भूख नहीं है। अमृत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और वैशाली को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं डिनर करके आता हूँ। वैशाली अपनी आंखें खोल अमृत को देखते हुए बोली, हमको तुम्हारे साथ रहना है। अमृत वैशाली की बात पर उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, ठीक है, मैं डिनर लेकर आता हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। वैशाली अमृत की बात सुन अपना सिर हिला देती है, तो अमृत कपड़े निकालकर वैशाली को दे देता है और डिनर लेने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। डाइनिंग टेबल। आज पूरा खाना बाहर से आया था, जिसकी जिम्मेदार अदिति थी, और सभी लोग विक्रम को घूर रहे थे। विक्रम सबकी छुरीदार नजरों को महसूस करते हुए बोला, मुझे बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा था, तो सोचा अकेले खुदगर्ज की तरह खाने से बेहतर अपने घर वालों को भी खिलाऊं। विप्लव पुलाव को जल्दी जल्दी खाते हुए बोला, बहुत अच्छा ख्याल था, वाह ये कितना टेस्टी है। विक्रम सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अब घूरना बंद कीजिए और डिनर शुरू करते हैं ना, मुझे भूख लगी है। शोभित अदिति को देखता है, जो कि खाने पर टूट चुकी थी। शोभित अदिति के होठों को नैपकिन से साफ करते हुए बोला, कोकून, आराम से खाओ, खाना कहीं भाग नहीं जा रहा है। अदिति शोभित की बात पर बोली, लेकिन अगर मैं जल्दी नहीं खाऊंगी तो सब खाना खत्म हो जाएगा ना। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, परसों हम दोनों की सगाई है, तुम शॉपिंग पर नहीं जाना चाहती? अदिति विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोली, वापी ले आएगा मेरे लिए कपड़े, उसे अच्छे से पता है मुझे कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। शोभित जानलेवा नजरों से विप्लव को घूरने लगता है। विप्लव को जब किसी की नजरें खुद पर महसूस होती है, तब वो शोभित की तरफ देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका भाई उसे जानलेवा नजरों से क्यों घूर रहा है। विप्लव कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद खुद से बोला, छोड़ो यार, इनका तो काम ही यही है, पनीर की सब्जी पर फोकस करता हूँ। इतना कहकर विप्लव फिर से भूखड़ों की तरह खाने लगता है। कुछ देर बाद उन लोगों का डिनर खत्म होता है, तो सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अमृत जब खाने का प्लेट लेकर कमरे में पहुंचता है तो देखता है वैशाली वहां पर थी ही नहीं। अमृत खाने का प्लेट कॉफी टेबल पर रखकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, वैशाली, तुम अंदर हो क्या? लेकिन अमृत को जवाब में कुछ भी नहीं मिलता। अमृत वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वैशाली मजे के साथ बाथटब में सो रही थी। वो तो जहमत थी कि बाथटब ऑटोमेटिक था, जिससे पानी वैशाली के सीने तक था, वरना वैशाली उसी में डूबकर मर सकती थी। अमृत एक गहरी सांस लेकर वैशाली के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधा क्लोजेट रूम की तरफ ले जाता है। अमृत वैशाली के कपड़े चेंज कर उसे बिस्तर पर आराम से सुला देता है। बियर के नशे में वैशाली घोड़े बेचकर सो रही थी। अमृत वैशाली को देखते हुए खुद से बोला, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर अमृत वैशाली के माथे पर चूम लेता है और जाकर अपना डिनर करने लगता है। सम्राट का कमरा। सोना अपना फोन चलाते हुए बिस्तर पर बैठी थी और सम्राट किसी फाइल को ढूंढ रहा था, लेकिन मजाल है सोना उससे बात कर रही हो। सम्राट आखिर में इरिटेट होकर सोना से बोला, सोना मेरी फाइल कहाँ है? लेकिन सोना सम्राट के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। सम्राट फ्रस्ट्रेशन में गुस्से से बोला, अरे यार, बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, बताओ ना मेरी फाइल कहाँ है, मुझे इंपॉर्टेंट टेंडर के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है। सोना सम्राट की बात का बिना कोई जवाब दिए फोन में कुछ टाइप करने लगती है।
सम्राट के फोन में टी की आवाज के साथ मैसेज आता है। सम्राट अपना फोन उठाकर देखता है, जिसमें सोना का मैसेज आया था और लिखा था, स्टडी रूम के पहले ड्रॉवर में है। सम्राट सोना की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मतलब तुमने मौन व्रत धारण कर लिया है और मुझसे बात नहीं करने वाली। सोना अपना फोन नाइट स्टैंड पर रखकर ब्लैंकेट खींचकर ओढ़ते हुए बिस्तर पर लेट जाती है। सम्राट गुस्से में ब्लैंकेट को खींचकर सोना के बाह को पकड़ उसे उठाकर बैठाते हुए बोला, सोना, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, मुझसे नाराज होना है हो जाओ, लेकिन मुझे इग्नोर मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सोना नाराजगी भरी नजरों से सम्राट को देखते हुए बोली, मैं क्यों बात करूं आपसे, आपने तो कहा ना मैं बहुत बोलती हूं। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप भी क्या याद रखोगे, माफ किया आपको, मेरा दिल बहुत बड़ा है। सम्राट सोना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर हल्का सा किस करके बोला, और तुम्हारे इस बड़े इस दिल में सिर्फ सम्राट ओबरॉय का हक है। सोना कुछ सोचते हुए बोली, नित्या काफी अच्छी लड़की है ना। सम्राट सोना की बात पर बोला, इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ, अगर नींद नहीं आ रही तो हम कुछ और कर सकते हैं। सोना सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, नहीं, 2 दिन बाद सगाई है और मुझे बहुत सारा काम करना होगा, लिस्ट बनाने हैं, डेकोरेशन का काम करना है, शॉपिंग पर जाना है और किसी डेकोरेटर को कॉल करना है। सम्राट सोना के माथे पर चुमते हुए बोला, वाह, मेरी बीवी को कितना काम होता है। सोना कुछ देर शांत रहकर बोली, क्या मैं टीचर को भी इनवाइट कर सकती हूँ। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, ओके। सोना खुश होकर बोली, क्या सच में। सम्राट अपना सिर हिला देता है तो सोना उसे कसकर गले लगा लेती है, तो सम्राट कहता है, तुम्हारा मूड बदल रहा है। सोना सम्राट से दूर होकर बोली, नहीं, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर सोना जल्दी से बिस्तर पर लेट जाती है और सम्राट सोना को ब्लैंकेट से कवर कर स्टडी रूम में चला जाता है। सम्राट स्टडी रूम में आकर अपना लैपटॉप ऑन करते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, चिराग चौहान, तुम्हें क्या लगता है, जैसे कॉलेज टाइम में तुम हमेशा मुझसे मेरी चीज छीनने के लिए आगे रहते थे, उसी तरह यहाँ भी हाथ मारोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम बस वेट करो। ये कहते हुए सम्राट के चेहरे पर एक सच में बड़ी डरावनी मुस्कान थी। मित्तल मैंशन। सभी लोग अपना डिनर कर चुके थे और नित्या मेन हॉल में टीवी देखते हुए बैठी थी, कशिश भी वहीं पर बैठा हुआ था। नित्या आइसक्रीम खाते हुए काव्या से बोली, भाभी, मैं आज आपके घर वालों से मिली। काव्या नित्या की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। कशिश भी नित्या को देखने लगता है। कशिश अपने फेशियल एक्सप्रेशन छुपाते हुए बोला, तुम ओबरॉय परिवार से कब मिली, तुम तो कॉलेज गई थी ना। नित्या कशिश की बात पर बोली, मेरा क्लासमेट है ना सुधांशु, उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे ही मिलने गई थी। जब मुझे पता चला कि सुधांशु के जीजाजी कोई और नहीं बल्कि काव्या भाभी के भाई हैं। सुधांशु के जिक्र को सुनते ही कशिश और काव्या दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। जहां काव्या के चेहरे पर एक घबराहट थी, वहीं कशिश के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत डरावने थे। कशिश काव्या को देखते हुए नित्या से बोला, सुधांशु अवस्थी तुम्हारा क्लासमेट है। काव्या कशिश के सवाल करने पर उसकी तरफ देखने लगती है और नित्या कशिश के सवाल का जवाब देते हुए खुश होकर कहती है, भाई आपको नहीं पता, सुधांशु इज अ ब्रेव बॉय, अपनी स्टडी के साथ अपने फैमिली को फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता है, कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी है। कशिश नित्या के चेहरे को देखते हुए बोला, डू यू लाइक दैट टू। क्या होगा नित्या का जवाब, क्या करेगा कशिश सब कुछ जानने के बाद। वैशाली के पैनिक होने के पीछे क्या राज है, क्या होने वाला है सगाई में। आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।